इस महान जगह अकौला के बुजुर्गों, साथियों, माताओं और बहनों, आपने तराना आज़ादी सुना। कितना शानदार तरीके से पेश किया हमारे नौजवानों ने, हमारे कलाकारों ने। सच्चाई को सामने रखा है और सच्ची बात को सामने रखा है। और इसीलिए हमारे एक नौजवान ने नारे ओ तकबीर, मैं भी बोलता हूं नारे ओ तकबीर, नारे ओ तकबीर, नारे ओ तकबीर। साथियों, आपने तराना सुना, सच्चाई को सामने रखा गया उसमें। मैं सदारती कुछ कलमात कहने के लिए, कहने को तो सारी बात कह दी गई, कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो वक्ता थे शरद जायसवाल साहब, हमारे बहुत ही नौजवान और होनहार हमारे नेता प्रवक्ता हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के सामने रखी। हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे बुजुर्ग वक्ता, महान विद्वान डॉक्टर राम पूनिया साहब ने जिन बातों को रखा वो भुलाई नहीं जा सकती। कुछ बातों का मैं भी जिक्र करूंगा। और सबसे जोशीली बातें, सच्ची बातें, इस समाज और सरकार और सियासत की सच्ची बातों की पोल खोली हमारे जोशीले ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी साहब ने। हम उनका भी स्वागत करते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर पीएमए सलाम साहब ने अपनी बात रखी, जो बहुत ही संजीदा बातें रखी। हमारे सामने फादर मैथ्यू साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हम आधी दुनिया में फैले हैं और हम मोहब्बत का संदेश देते हैं। मैं उसमें बात जोड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम कभी भी हज़रत ईसा खाली नहीं कह सकते, क्योंकि हज़रत ईसा को भी हम ऐसा ही नबी पैगंबर मानते हैं जैसा कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। इसी बात की तो समझदारी आनी है। हम जितने भी उनसे पहले नबी हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, हम उन सबको तस्लीम करते हैं। लेकिन गिला तो ये है कि वे लोग तस्लीम नहीं करते, जबकि ऐसा उनके किताबों में कहीं ये नहीं कहा गया कि उनके बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा, कोई रोक नहीं लगाई है। तो जब नबी आए हैं, और आप फादर साहब आपने जो बातें कही, हमें तो उससे दुख भी हुआ। दुख किस बात से हुआ कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया, ये कुछ कहा था। हम नहीं मानते कि हज़रत मोहम्मद साहब की इंतकाल हुआ है, वो वफात पाए हैं। हमारा कुरान
कुरान यानी अल्लाह का पैगाम, यानी अल्लाह कहता है कि हजरत ईसा मरे नहीं, हमने उनको अपने पास बुला लिया है। अल्लाहु अकबर। तो ये सच्चाई मैं फादर साहब से ये कहता हूँ था, फादर मैथ्यू साहब से, अगर हमें ये तारीफ बताइए, ये तारीफ हजरत मोहम्मद साहब से भी ज़्यादा है या नहीं है? अगर हमें ये तारीफ करनी होती कि वो मरे नहीं, तो अगर झूठ कहना होता तो हम हजरत मोहम्मद साहब के लिए कहते, लेकिन नहीं। जो हमें अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह ने बताया, उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, लेकिन हजरत ईसा मरे नहीं, उनको हमने बुलाया है और वो फिर यहाँ आएंगे, फिर राज करेंगे। कितनी बड़ी ईमानदारी मुसलमान बरत रहे हैं, आप जरा इस बात को समझिए। अगर तारीफ करनी होती, कुरान पाक में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम अगर बनावटी होती तो हम हजरत ईसा की इतनी तारीफ ना होती। खैर, बड़ी इम्पोर्टेंट बात का पर्चा आया है कि असर की नमाज है। हालांकि अध्यक्ष के उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर ये है कि असर की नमाज है, ये मेरे ऊपर भी है। फिर बैठ के बात करेंगे, बहुत कुछ बातें होंगी। बात करने का तो मौका ही नहीं रहा, क्योंकि असर की नमाज हमारे लिए तो अल्लाह सबसे आगे है। और इंसानियत के पैगाम के बारे में जो बात कही गई है, इंसानी आज़ादी के बारे में, देखिए, इंसान की, इस्लाम इंसान की इंसानियत को पेश करता है और उसको आज़ादी देता है। इस्लाम इसी का नाम है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है आज़ाद, ये बता करके कि ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन करने के लिए आज़ाद हो। तो करने के लिए तो बहुत बातें थी, बहुत सारी मैंने बातें नोट की थी, बहुत सारे दिल में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के लिए चलो। यही इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।